हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। भाई आज एक बिग अनाउंस करनी है जो खास सब लोग सुनिएगा, क्योंकि आज के दिन वो सारी बात फाइनल हो चुकी है जिसका हमें बहुत सब्र से इंतज़ार था। मतलब जय हो विलेज में अब जो भी जिसके भी बच्चे निराधार है और जो भी कैपेबल नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उन बच्चों को अब हमारी जय हो विलेज की टीम यहाँ पे रहने का भी इंतज़ाम किया है, खाने पीने का भी और साथ में स्कूल का भी। तो सारा इंतज़ाम और यहाँ पे इतनी ऐसी शिक्षा मिलेगी जो उनके घड़तर को बहुत ही बेहतरीन बनाएगी। और यहाँ पे ऐसे ऐसे ज्ञान दिया जाएगा, ऐसी ऐसी प्रवृत्ति होगी कि बच्चे को छोटी उम्र में भी किस तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने गोल को किस तरह हासिल करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ हम उस बच्चे को बड़ा करेंगे। तो जो कोई भी निराधार हो और उनके बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हो, तो उन बच्चों के लिए हमने बहुत अच्छी जगह रखी है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों का, जिसको भी डोनेशन उसमें भी देना है तो दे सकते हैं और हेल्प करना है तो कर सकते हैं। और बच्चे आसपास में कहीं पर भी आपके आसपास में अगर हो कि हाँ ये बच्चे निराधार है, तो आप उनको बोल सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया सी जगह है और वहाँ पे पूरा डेवलप होगा और वहाँ पे सब बच्चों को रखा जाएगा। एक गुरुकुल की जिस तरह की जैसी भाषा होती है, उस तरह ऐसे ऐसे महान विद्वान वहाँ पे लोग पढ़ाने के लिए आएंगे। मतलब उनको अभी से संस्कृति का पाठ, हमारे देश का कल्चर जिस तरह आगे बढ़ा है, उस कल्चर को उसके जीवन में डाल के ऑर्गेनिक पद्धति से अपने जीवन को, मूलभूत जीवन किस तरह जीते थे पहले के लोग, उसी तरह उनकी लाइफ सजेगी। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है। बच्चों को हम इस तरह की शिक्षा देने वाले हैं, तो जिसको भी इस काम में योगदान देना है दे सकते हैं। और बस जय हो विलेज का एक बहुत बड़ा काम अभी हम करने जा रहे हैं, तो जिसको भी सहयोग देना है दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी उनके घड़तर में अद्भुत काम लगेगी। आजकल ऐसा हो गया है कि शिक्षण बहुत ही महंगा होता जा रहा है, इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाना बहुत ही तकलीफ होता जा रहा है। तो यहाँ पे एक भी रुपए फ्री में, बिल्कुल फ्री में बच्चे को रखेंगे, खिलाएंगे और अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा अनाउंस था। कैसा लगा खास कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, कोई भी बात करनी है या कुछ भी आपको हमें बताना है तो डिस्क्रिप्शन नंबर भी है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। આયા ભણવા હું થાય છે ખબર? આ ધોરણ સુધી હોય ને એબીસીડી અંગ્રેજી છોકરાઓને આવડતી જ નથી. એ કોઈ શીખવાડતા ને છઠ્ઠામાં આવ્યો ને એબીસીડી મોઢે આવડે, ગુજરાતી અંગ્રેજી અક્ષર રખતા ન આવડે. આયા ભણતર એવું છે. तो फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा कि हमारे सौराष्ट्र में और उसमें भी काठियावाड़ में इस तरह का एजुकेशन कहीं पर भी नहीं है। इसलिए गरीब बेटा हो या बेटी हो, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी अब हम उठाने जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि बेटी को अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा, उनके हुनर को पहचाना जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत सारी होगी जिसमें बेटियों की और बेटे की आने वाली ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरेगी। तो अभी हमारे पास 9600 वार जगह है, मतलब 9600 वारनी जगह है, जिसमें 2020 रुपये एक वार का रेट है। तो जिस किसी को जितने भी वार लिखवान है उतना लिखवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारी बैंक डिटेल भी है और जय हो विलेज का गूगल पे नंबर भी है। 2020 ये आपके लिए मामूली रकम होगी, लेकिन जब ये छोटी छोटी रकम एक होगी तब एक ऐसी अमाउंट होगी जिससे हर घर के बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर हम गए हैं और उनकी एक एक महीने की भूख है कि भाई हम एक महीना चला सके, उतना रेशन चाहिए। लेकिन आप और हम सोच सकते हैं कि एक महीने के रेशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें उनका फ्यूचर नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम ये सोच रहे कि उनका फ्यूचर बने, वो ऐसी ज़िंदगी जिए, वो ऐसा एजुकेशन उनको मिले कि वो आने वाले वक्त पे खुद के पैरों पे खड़ा होकर अपने आप को कुछ एक अच्छी मंजिल पे लेकर जा सके। तो हम ये चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे और अपना नाम करे, और अपना नाम होगा तो देश का नाम तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो बस ये आप सबकी छोटी छोटी अमाउंट की बहुत ही बड़ी मिसाल बनने वाली है आने वाले दिनों में। तो जिस किसी को भी दान देना है दे सकते हैं, और आप सबका जितना भी दान होगा वो वहाँ पे वॉल पे हम अच्छे से कंडार के रखेंगे और उसको कभी नहीं मिटाएंगे। उस वॉल पे आपका नाम हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि आप अभी खड़े हो हमारे साथ, हमारे सपोर्ट में, जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के लिए, लोगों के ऐसे बच्चों के लिए जो एजुकेशन में बहुत पीछे है। हम जिस जिस गांव में जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पे माँ बाप तो इतने तकलीफ़ में है, साथ में उनके बच्चे, उनकी ज़िंदगी किस तरह आगे बढ़ेगी उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि वो गांव में वो एजुकेशन नहीं है।
उनकी कला को पहचानने वाला कोई इंसान ही नहीं है। उनसे अच्छा है कि वो सब मिलकर एक हो गए तो वो एक दूसरे से मिलकर कुछ नया डेवलप कर पाएंगे। हमारा ये प्रयास अभी हम कर रहे हैं, उसमें कितना हम आगे बढ़ पा रहे हैं कितना नहीं भगवान जानता है। बस हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सबका जितना भी सपोर्ट होगा आगे बढ़ते जाएंगे और तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक हमारा अंतिम श्वास क्यों ना चले, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये जय हो विलेज कभी रुकेगा नहीं, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। हमारी संस्था में से ऐसे लोग, ऐसे वीर बाहर आए जो इस देश का नाम रोशन कर सके। ये देश के लोगों को तो यही कहना चाहूँगा कि लोगों की परिस्थिति हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। आज परिस्थिति आपकी अच्छी है तो कल बुरी भी हो सकती है, और किसी की बुरी परिस्थिति है तो हम उसमें साथ देकर उनको खड़ा करेंगे, तो हमारी जब बुरी परिस्थिति आएंगी तब वही लोग हमारा साथ भी देंगे। तो ये दुनिया में सुख दुख जीवन का साथी है, कब किसके पास कितना सुख दुख हो हमें पता नहीं है, लेकिन एक दूसरे का साथ देते देते हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम कभी हमारे बच्चे तकलीफ़ में नहीं होंगे। जिस तरह हमें हमारी ज़िंदगी इस तरह अभी तक मिली है, एजुकेशन में पीछे रह गए, हमारे बच्चे आगे जाकर एजुकेशन में पीछे ना रहे, बस हम यही चाहते हैं। उसमें ज़्यादातर 80% ऐसे बच्चे हैं ज़्यादातर कि वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि आज फीस भी इतनी ज़्यादा है, एजुकेशन में इतनी सिस्टमें आ गई है और इतनी स्पीड से एजुकेशन जा रहा है कि उसके साथ चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो वो जो भी चीज़ है वो संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं। उस भागदौड़ में हमारी संस्कृति, जिस तरह हमारी ऑर्गेनिक खेती होती है, वो भी हम इस बच्चों को सिखाएंगे। देश को काम लगे वैसा घड़तर होगा उसके अंदर, ना कि देश को बिगाड़ेगा। एक अच्छा फ्यूचर बाहर आएगा। हमारा ऐसा प्रयास है कि जहाँ पर हम जगह रखेंगे वहाँ पे आप सब लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह हम काम कर रहे हैं, किस तरह डेवलप हो रहा है। तो इसमें भी हमारे साथ सरकार भी है और आप सबका सपोर्ट है, तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। जय श्री स्वामीनारायण। बच्चों के साथ ये शिक्षा का काम हो गया, लेकिन अगर उनको जो बुजुर्ग के अनुभव और उनकी जीवन शैली पता चले तो उनके जीवन में और भी अच्छा होगा। तो उनके लिए ऐसे कई माँ बाप है जो अभी उनके घर पे वो अकेले हैं, बिल्कुल निराधार है, लेकिन उनके अंदर सूझबूझ, उनकी लाइफ, उनके समय की बातें, वो संस्कृति, वो सारी उनके अंदर है, लेकिन कहने के लिए कोई उनके पास बैठने वाला नहीं है। तो वैसे दादा या दादी यहाँ पे रहने वाले हैं और वो भी बच्चों के उनके अनुभव, उनकी लाइफ किस तरह वो जीते थे, हमारी संस्कृति क्या थी, वो भी उनसे ज्ञान मिलेंगे। और ये बच्चे जो है वो बुजुर्गों की सेवा करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, ताकि बचपन से बच्चे जो है वो किस तरह माँ बाप की सेवा करें। तो ये बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा, उनकी बातें भी उनको सुनने को मिलेगी। अपनी मूलभूत संस्कृति किस तरह होती थी वो भी इस बुजुर्ग के सहारे उन बच्चों को प्राप्त होगी। तो ये बच्चे को भी पता चलेगा कि असली ज़िंदगी क्या है। बुजुर्ग पहले के और आज के बच्चे दोनों को मिलाएंगे और दोनों के मिलाप से जो भी बच्चा आगे बढ़ेगा, उनके अंदर हुनर इतना सुशील, वो कहीं पर भी जाएगा, रुकेगा नहीं। उनके अंदर जो भी हम अंदर भरेंगे वो उनके लिए तो अच्छा होगा, लेकिन हमारे देश के लिए भी एक अच्छी बात होगी। देश में भी बहुत ही बड़ा काम करके दिखाएगा, वैसा वो बच्चा बनेगा। तो धीरे धीरे हम आप सबको दिखाते जाएंगे किस तरह वो आगे बढ़ते। बस अभी वो काम आगे करेंगे, जब भी मुहूर्त करेंगे, खात मुहूर्त पे भी हम काफ़ी लोगों को बुलाने वाले। तो ये सारी प्रवृत्ति अभी धीरे धीरे शुरू होने वाली, लेकिन आज एक अनाउंस करना था, इसलिए आप सबको बोल। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में कई ऐसे घर हैं जहाँ पर एजुकेशन का दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। वहाँ के बच्चे सुबह से शाम तक मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पर परिस्थिति विकट आ जाती है, जब भी कोई ऐसी प्राकृतिक प्रॉब्लम आ जाती है, जब भी कोई ऐसा प्रकोप आ जाता है, तब उनको सहाय करने वाला भी कोई नहीं है। तो कब तक हमारा देश इस तरह गरीबी में डूबा रहेगा, कब तक इस तरह की हालत झेलते रहेंगे। तो एजुकेशन सब बच्चों को मिलेगा तो सबके अंदर अंदर भगवान ने कोई ना कोई ऐसी ताकत दी होती है जिनसे हमारे देश का कुछ ना कुछ अच्छा हो सके। तो हर एक के इंसान में कोई ना कोई ऐसी कला होती है जो किसी और के अंदर नहीं हो पाती, लेकिन वो कला बाहर निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें और आपको, हम सबको मिलकर इस बच्चे को देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे घर हैं जिसमें तकलीफ़ होती है, तो 1 महीने का राशन के आते हैं, पर 1 महीना चलता है, उसके बाद वापस वो लोग मजदूरी पे चले जाते हैं। तो बच्चे तकलीफ़ में हो, मानता हूँ, हमारे देश में हमारी एक संस्था से भी कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग आज जागरूक हो रहे हैं,
तो हमारा भी इस तरह का प्रयास है और आप सब हमें जुड़े हो तो जय हो विलेज का ये जो भी हमारा काम चलेगा उसमें आप सबका सपोर्ट रहेगा। तो हम दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आप सब सपोर्ट कर रहे हो। हम सब नहीं चल रहे या फिर जितने भी लोग हमें दे रहे हैं हम सब नहीं, लेकिन पूरा एक हमारा देश आगे बढ़े हम वैसा चाहते हैं। तो बस आप सबका इस तरह का सपोर्ट रहेगा तो ये छोटे छोटे बच्चे उसके मुंह से भगवान का नाम होगा, किस तरह की खेती होती है उसका ज्ञान होगा, हर वो संस्कृति जो हम भूल कर पीछे छोड़ आए हैं वो सारी इस बच्चों को हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सबका दिल से सपोर्ट रहेगा, इसलिए थैंक यू एंड आशा रखता हूँ कि आप सब सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। गाँव का फ्यूचर देखो बहुत ही मस्त है ना? चलो आओ जो, बाय बाय, जय स्वामीनारायण। जोर से बोलो बेटा, जय स्वामीनारायण। बस इसी तरह का हमारा कुछ प्लानिंग है जो आपको हमने दिखाया अब तक की जो भी सफ़र रही। बहुत सारे और भी वीडियोस है लेकिन मैंने थोड़ी बहुत आपको दिखाई, उसमें बुजुर्ग भी बहुत ज़्यादा है लेकिन मैंने सबको अभी दिखाऊंगा तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो किंजल आ गई अभी कैसा? पहले तो मुझे आपका आइडिया बहुत ही बढ़िया लगा क्योंकि ऐसा ना आप सोचते हो ना तो कोई नहीं सोच सकता। बहुत ज्यादा वैसे लोग होते हैं। तो स्टडी का सबका प्लान किया है ना वो बहुत बढ़िया है। अभी क्या है कि सबके पास पैसे नहीं होते स्टडी करने के लिए और मजदूरी सब करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। उनके तो माँ आप बाप। हाँ उसके माँ बाप को बहुत दिक्कत आती है। तो अभी अच्छा है आपने जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं बहुत बढ़िया है तो मुझे प्राउड है। ओके थैंक यू। तो आप आगे बढ़ो और अच्छे अच्छे काम करो। ओके तो बस इस तरह कुछ आगे बढ़ते रहेंगे और आप सबका सपोर्ट भी इतना मस्त है, इसलिए जितना हो सके हम लोगों के लिए और लोगों की खुशी के लिए और फाइनली तो इस समाज के लिए कुछ ना कुछ हम करके जाए, वही हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो हम करते रहेंगे। इसमें हमारे अच्छे काम करने के लिए 99 पॉइंट अच्छे लोग भी हो गए, 1% वैसे भी लोग हो गए जो नड़तर रूप भी होते हैं, लेकिन नड़तर रूप वाले के लिए तो भगवान बैठा है, वो उनको सॉल्व कर देगा। लेकिन अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हमें गर्व है, इसलिए हम ऐसा काम कर पा रहे हैं। तो बस इसी तरह जय हो विलेज का बहुत ही बढ़िया काम, और जय हो विलेज की चैनल की लिंक भी नीचे है, तो वो जिसने सब्सक्राइब नहीं की तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि उसमें सारे वो वीडियोस है जो लोगों की हम परिस्थिति तकलीफ जो दूर करने जाते हैं उसका वीडियो हम अब उसमें ही डाल रहे हैं। ठीक है, तो बस डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, जिस किसी को भी बात करनी है कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं कुछ नए अंदाज के साथ, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।